नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन किया, घोषित किया गैर कानूनी संस्था। लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन समारोह होगा। समारोह में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी। चीन ने अंतरिक्ष में एक साथ 3 सैटेलाइट छोड़े। राजस्थान में जारी सियासी घमासान में लगातार नए ट्विस्ट और टर्न सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सूबे का पहला केबल स्टेट पुल जनता को समर्पित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है। सरकार ने पीएफआई पर अगले 5 सालों की अवधि के लिए बैन लगाया। केंद्र की ओर से लगाए गए इस प्रतिबंध में संस्था के सभी सहयोगी और तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। पीएफआई के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंकाओं के चलते पिछले कई दिनों से सरकारी एजेंसियों ने संस्था पर नकेल कसी हुई थी। ईडी और एनआईए ने देश भर में संस्था के तमाम ठिकानों पर छापे मारे, जिसको लेकर बड़े स्तर पर विरोधी भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार को सरकार के पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई जारी की थी और कल 7 राज्यों में स्थानीय पुलिस और आतंक विरोधी दस्ते ने पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। 170 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान इनमें से कई को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके पहले एनआईए के नेतृत्व में 15 राज्यों में छापेमारी हुई थी। सूर्य समाग्नि लता मंगेशकर के नाम पर बने स्मृति चौक का लोकार्पण आज होगा। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली लोकार्पण समारोह में जुड़ेंगे, जबकि अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ चौराहे का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री संस्कृति जी किशन रेड्डी भी शामिल होंगे। लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन समारोह में उनके भतीजे आदिनाथ मंगेशकर व कृष्णा भी साथ में आ रहे हैं। लोकार्पण समारोह आज सुबह 11 बजे शुरू होगा। चीन में अंतरिक्ष में एक साथ 3 सैटेलाइट छोड़े हैं। चीन ने इन सैटेलाइट को लॉन्च मार्च 6 कैरियर लॉन्च से किया। चीन ने त्याइन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक साथ 3 सैटेलाइट छोड़कर एक इतिहास रच दिया। सुबह 7:50 पर सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मिनट को पूरा किया गया। चीन लगातार अंतरिक्ष में अलग अलग मकसद से सैटेलाइट को लॉन्च करती है। चीन सबसे कम समय में एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बन चुका है। चीन इनसे पहले अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च भी कर चुका है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान में लगातार नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। खबर आ रही है कि सीएम अशोक गहलोत खेमे में कई विधायक बैकफुट पर आते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आला कमाल के फैसले के साथ है। इसी बीच कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने विपक्षी खेमे से अलग आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि मैं मदेरणा के परिवार से हूँ और आला कमान के गुट से हूँ। सचिन पायलट खेमे की और दिव्या मदेरणा के होने की खबरों पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि मैं खेमेबाजी की राजनीति नहीं करती। अभी 15वीं विधानसभा है और इसके शिलालेख पर दिग्गज नेता मदेरणा का नाम भी मौजूद है। मैं उस परिवार से हूँ। मेरे लिए कांग्रेस आला कमान का फैसला हमेशा अहम रहेगा। शांति धारीवाल के अजय माकन पर लगाए आरोपों पर कांग्रेस विधायक ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दिव्या मदेरणा ने कहा कि 1950 से लेकर 15वीं जो विधानसभा चल रही है उसमें मेरे परिवार को 15 टिकट मिले हैं। मेरे दादा भी
विधानसभा के सदस्य थे और पथ पर पांव नहीं और विश्वास चलाते थे। उसी बात पर मैं भरोसा करती हूं कि आलाकमान के साथ जुड़े हर फैसले के साथ मैं हूं। खंडन करती हूं कि अपनी कृत्य को, जो कि सचिन पायलट से कहीं ज्यादा हीनियस है, सचिन पायलट का गतिरोध सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से था, लेकिन जो काम धारीवाल जी ने किया है वो धत्ता उन्होंने आंख दिखाने का काम हाईकमान को किया है। उनके भाषण कह रहे हैं और उस चीज को छुपाने के लिए अब कह रहे हैं कि जो होगा मंजूर सोनिया गांधी होगा, उसको छुपाना चाहते हैं। वो तो अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है, इसलिए अजय माकन पे तोहमत लगा रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुप हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी मुलाकात सीएलपी वाले दिन उनसे हुई नहीं, वो वहीं थे, हम भी वहीं थे, पर मुझे लगता है वो इंटरवीन करेंगे, उनको बात करनी चाहिए क्योंकि उनके मंत्रिपरिषद के लोग हैं, एमएलए हैं, किस तरीके से डील करते हैं उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती। में से चुनना पड़े तो किसी चुनेंगे? नहीं, मैं आलाकमान को चुनूंगी। बहुमत है अगर कुछ? बिल्कुल बहुमत है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत है। तो सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आप साथ देंगे उनका? मैं आलाकमान जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगी मैं उसके साथ। आलाकमान ने तो सचिन पायलट के लिए भेजा था ऑब्जर्व। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आपको बताया किसी ने बात? सचिन कल शांति धारीवाल ने गद्दार कहा है, उसको लेकर मैं कहती हूँ सबसे बड़े गद्दार अगर आज की तारीख में कोई है तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर धारीवाल जी और महेश जोशी चीफ विप है। वो दोनों अधिकृत मीटिंग को क्यों बाइकआउट करके बैठे थे? और शांति धारीवाल जी जोर जोर से भाषण दे रहे हैं, हाथ पटक पटक के। हाईकमान कैसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा। आप हाईकमान को आंख दिखा सकते हैं, इतने बड़े हो गए आप। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि मीटिंग जो है वो ऐसे ही मीटिंग की जैसे रोजाना होती है, कोई पहले से प्लान मीटिंग नहीं। केसी वेणुगोपाल जी का ट्वीट है, रात को 2 बजे महेश जोशी जी ने हर विधायक को फोन किया है। क्यों फोन किया है, क्यों बुलाया? मुख्यमंत्री जी के यहाँ बकायदा पूरे टेंट लगते हैं, स्टेज लगा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं ऑब्जर्वर्स को होटल लेकर सीएमआर आते हैं। क्यों आते हैं? अगर विधायक दल की मीटिंग नहीं थी तो वहाँ पे खाने की व्यवस्था होती है, हमने भी पकौड़े खाए वहाँ पे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 संविधान का अस्थायी प्रावधान है। उन्होंने तत्कालीन राज्य में इंटरनेट के कट के बारे में हंगामे के बीच संबोधित किया। आलोचकों पर भी निशान साधते हुए एस जयशंकर ने कहा कि यदि आप उस स्तर पर पहुंच गए हैं तो जहां हम कहते हैं कि इंटरनेट कट मानव जीवन के नुकसान से ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं क्या कर सकता हूं। वह सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में मोदी एट 20 की किताब पढ़ने के दौरान बोल रहे थे। 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और इसी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की थी। यदि आप अनुच्छेद 370 के मुद्दे को देखते हैं तो संविधान के एक अस्थायी प्रावधान को आखिरकार समाप्त कर दिया गया था। इसे बहुसंख्यकवादी कार्य माना जाता था। अब मुझे बताओ कि कश्मीर में जो हो रहा है वह बहुसंख्यक नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित तथ्यों को खेला गया है। उन्होंने कहा कि क्या सही और क्या गलत है वह भ्रमित है, यह वास्तव में काम की राजनीति है। हम इन पर बहस से दूर रहकर अपने देश या अपने विश्वासों की अच्छी तरह से या यहाँ तक कि सही या गलत की अपनी भावनाओं की अच्छी तरह से सेवा नहीं कर सकते। Indian soldiers or Indian policemen who are abducted or killed, if there are people working for the government or citizens going about their business who lose their lives, how often do you hear people talking about it, pronouncing on it? In fact, look at the media coverage. What does the media cover? What does the media not cover? And that is how actually opinions and perceptions are shaped. There was a big song and dance about internet being cut. Okay. Now, if you have reached a stage where you say an internet cut is more dangerous than the loss of human lives, then what can I say? So the fact is, if you look at the whole 370 issue, I mean, it's a fundamental, maybe I should not be looking in your direction.
I ask you all to just a very basic point. If what was a temporary provision of the Constitution was finally put to rest, this was supposed to be act of majority. No, wait. This was supposed to be majoritarian. Now tell me, what was happening in Kashmir was not majoritarian. So, I think the way facts are slanted, things are played up, what is right, what is wrong is confused. This is actually politics at work. And again, we should not let it rest. We should contest it, we should educate, we should message, we should shape the narrative. This is a competitive world. We need to get our messages out. That is my message to हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्टेड पुल जनता को समर्पित कर दिया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया। मंडी के हणोगी स्थित इस केबल पुल का निर्माण में 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे बनाने में 4 साल का वक्त लगा। सीएम जयराम ठाकुर ने जिले के द्रेग एवं सराज विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाले ब्यास नदी पर 25 करोड़ रुपए की लागत निर्मित केबल स्टेड पुल का लोकार्पण करने के बाद जनसभा की ओर उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में इस पुल का शिलान्यास किया था और जनता को समर्पित कर दिया गया है। केबल पर टिका यह अपनी तरह का प्रदेश का पहला पुल है और इससे सराज और द्रंग के लोगों को आवागमन की और बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही में सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। सराज और द्रंग के लोगों को पुल बनने से पंडो नहीं जाना पड़ेगा और इससे 20 किलोमीटर की दूरी कम होगी। बता दें कि दिल्ली, गोवा, मुंबई और नागपुर में इस तरह के पुलों का निर्माण होता है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। My life, my Lyra. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उनकी सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और जापान को स्थायी सदस्य दर्जा देने के लिए प्रयासों का समर्थन करेगी।
राष्ट्रपति विक्रम सिंघे इस समय जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान में है। जापानी विदेश मंत्री हयाशी के साथ एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जापान को दिए गए समर्थन की सराहना की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए जापान और भारत दोनों के अभियान का समर्थन करने की अपनी सरकार की इच्छा व्यक्त की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि श्रीलंका चाहता है कि भारत और जापान को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिले। आपको बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा था। भारत इस कोशिश में सबसे आगे रहा है कि भारत ने हमेशा से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने का हकदार भारत है और संयुक्त राष्ट्र का मौजूदा ढांचा 21वीं सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उत्तराखंड में 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर रिसोर्ट में काम कर चुकी पूर्व महिला कर्मचारी ने बड़ा खुलासा किया। उसका कहना है कि रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता लड़कियों से बदसलूकी करते थे। वह कर्मचारी ने कहा कि मैंने वनंतरा रिसोर्ट में मई में ज्वाइन किया था और जुलाई में नौकरी छोड़ दी थी। पुलकित आर्य और अंकित गुप्ता रिसोर्ट में लड़कियां लाते थे, वहाँ वीआईपी भी आते थे, वहाँ बहुत गिलोनी हरकतें होती थी। देहरादून की रहने वाली इस पूर्व महिला कर्मचारी ने बताया कि मैं वहाँ फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट थे। पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य लड़कियों के साथ गंदी हरकतें करता था, उन्हें गंदी गालियाँ भी देता था। रिसोर्ट में संदिग्ध लड़कियाँ आते थे। पुलकित रजिस्टर के उनके एंट्री करने से मना कर देता था। कई बार वह इन लड़कियों के साथ गांजा और नशे का भी शिकार होता था। महिलाओं ने कहा कि एक बार पुलकित की पत्नी रिसोर्ट आई थी और उनके घर में काम करने को कहा गया। मैं घर गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वहां से वापस रिसोर्ट आ गई थी। दरअसल पुराने रिसेप्शनिस्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर से झगड़ा हुआ था। वह काम छोड़कर चला गया। उसका काम मेरे पास आया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुके हैं और उसके उनके परिवार को भी जानकारी दे दिया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में। और कितना भी वो पहले कुछ महिलाओं वहां पर रिसोर्ट में काम करना, इसे हमारा जानकारी हुआ है, उनके संबंध में भी अभी जानकारी ले लिया है। उनका स्टेटमेंट भी जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड किया जाएगा। और पीसीआर के लिए हमने अभी अप्लाई कर रहे हैं। सो पीसीआर मैंने ज्वाइनिंग की थी वहाँ पे मई में, और मैंने जुलाई में जॉब छोड़ी है। वहाँ पे लड़कियां आती थी और लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। उन्होंने मुझे भी गालियां दी है, मुझसे ही बहुत अब्यूज लैंग्वेज यूज की है उन्होंने। अंकित गुप्ता ने, पुलकित आर्या ने, और क्या बोलते हैं, ये तीनों ही गुनहगार हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कल जब अग्रसेन जयंती के कार्यक्रम में था तो वहाँ मंच के माध्यम से कहा गया था, मुझे भी जानकारी मिली थी कि जिन लोगों को आईटी, और DRI के लोग बुला रहे हैं, उन्हें धमकी मिल रही है और काम करने पर कर रहे हैं। दूसरे प्रकार की बातें में भी सुनाई दे रही है। ये उचित नहीं है। सेंट्रल एजेंसी आए, उनका स्वागत है। उन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि कहीं गलत हो रहा हो तो उस पर कार्रवाई करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो अधिकारी आए वह यहाँ के लोगों को धाक धमकाए। वे व्यापार कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं और अपराध नहीं कर रहे। उनसे अपराधियों जैसा व्यवहार करना बिल्कुल गलत बात है। अगर छत्तीसगढ़ सरकार को शिकायत मिली है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, सेंट्रल एजेंसियां अपने उद्देश्यों के से भटक चुकी है। उनके अफसरों ने भारत के संविधान की जो शपथ ली है उसका पालन तो वो कर रहे हैं ही नहीं। हमने यहाँ कहा कि चिट फंड कंपनियों ने 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपया लूटे हैं, कहीं नहीं उनमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, उसमें क्यों नहीं कर सकते कार्यवाही? यहाँ तो लोगों का पैसा भी गया है, आप उसमें कार्यवाही नहीं करोगे। जो ब्रांड एम्बेसडर बाहर घूम रहे हैं और उनसे पूछताछ भी नहीं करोगे। आपकी कार्यशैली ऐसी है कि जिसी की रिमोट से आप चल रहे हो। आज पूरे देश में नवरात्रि पार नवरात्रि का धूम। आज छत्तीसगढ़ में अनेक जगह जो त्योहार भी
छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में आज माता रानी विराजी है। गांव-गांव में सेवा और शीतला माता में दूध जमारा और बहुत सारे लोग उपवास भी रखते हैं और माता की आराधना करते हैं। आज मैं भी डोंगरगढ़ गया था, वहाँ माता रानी के दर्शन, कमलेश्वरी के दर्शन करके आया हूँ और यहाँ भी सती चौरा में दुर्ग में भी गया था। साथ ही साथ आज अग्रसेन जयंती और पूरे देश भर में अग्रसेन महाराज के जयंती बहुत धूमधाम से हमारे अग्रवाल समाज के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे भी यहाँ आमंत्रित किए। भिलाई में बहुत बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग रहते हैं। बड़ा आयोजन यहाँ हुआ, यहाँ भी आने का अवसर। सर, एक शिकायत है इसमें अग्रवाल समाज की, लोग परेशान किए जाते हैं। आज सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से, चाहे वो DRI हो, ED हो, IT हो, इसके माध्यम से प्रताड़ित करने की शिकायतें इसके पहले भी मिले थे। आज मंच के माध्यम से ये बात कही गई और ऐसे में देखिए, जितने भी सेंट्रल एजेंसी है उसका हम स्वागत करते हैं, उसको विरोध नहीं है और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से यदि प्रताड़ित किया जाता है और यदि उस व्यक्ति के द्वारा, यदि छत्तीसगढ़ के पुलिस के पास यदि शिकायत मिलती है तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के मामले तो मुझे जानकारी है ही नहीं। जो मीडिया के माध्यम से जितना आपको पता है उतना मुझे पता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी उस समस्या का जो अवरोध आया है, गतिरोध हुआ है, वो दूर कर लिया जाएगा। कोलकाता के नेबूतला स्थित संतोष मिश्र स्क्वायर समिति के इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव थीम पर दिल्ली का लाल किला बनाया। समिति के महासचिव संजय घोष बताते हैं कि इस साल समिति से पूरा देश आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मना रहा है, तब इससे भी थीम को अपनाया गया है। ये किला 75 फीट ऊंचा, 120 फीट चौड़ा है। 4 माह में तैयार इस किले में 3D लाइटिंग और लेजर शो भी शामिल है। साल्ट लेक के पास बने पंडाल में आदिवासी जनजीवन को दिखाया गया है। समिति के सचिव ने बताया कि दुर्गा पंडाल में आदिवासियों का गांव बनाया गया है। यह वैसे जीवन जीते हैं, यह भी दिखाया गया है। 6 महीने में इस गांव रूपी पंडाल को बनाने में 200 लोगों की टीम लगी हुई थी। स्क्वायर समिति के सचिव सजल घोष ने बताया कि पंडाल के सामने सफ़ेद दीवार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसी दीवार पर 3D लाइट की मदद से भारत की विभिन्न पारंपरिक वास्तुकलाओं को दिखाया जाएगा। माँ तुझे सलाम, यह है हम लोगों का थीम, जो है माँ मीन्स दुर्गा माँ और दूसरी तरफ माँ मीन्स देश मातृका हम लोग बोलते हैं, भारत माता। सो ये दोनों के 75 ईयर्स हो रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस का, तो आज़ादी का। तो आज़ादी का जो महोत्सव चल रहा है, 75 ईयर्स का कॉइन, कॉमेमोरेटिव जो कॉइन है ना, उसके साथ 1947 से आज तक जो कुछ कॉमेमोरेटिव कॉइन्स आया है, इंडियन कॉइन पार्क यहाँ पर बना हुआ है। पीपल डेफिनेटली यहाँ पर आने के बाद ये सब देखेगा जो इंडिपेंडेंस में शहीद हुआ है, उनका भी जैसा रेप्लिका रहेगा कॉइन्स में, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में। कितना टाइम लगा इसको बनाने? 2 मंथ्स तो लग ही है। बजट ऐसा है कि बजट ऐसा हम लोग नहीं सोच पाते हैं, स्टिल 30 लाख to 35 लाख हो ही जाएगा। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ।
लायरा का नया कलेक्शन। बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा। कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन में उलझ चुका है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं बनने लगी। ऐसे में गहलोत गुट हाईकमान से ही भिड़ चुका है। गहलोत गुट के विधायक दल की बैठक का बहिष्कार कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने तक यानी 19 अक्टूबर तक ये गुट किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा। शर्तें भी रखी है। पहली सरकार बचाने वाले 102 विधायकों यानी कि गहलोत गुट से सीएम बने थे और दूसरे सीएम तब घोषित हो तब अध्यक्ष चुनाव हो जाने के बाद एक प्रक्रिया होनी चाहिए। तीसरी शर्त है जो भी नया मुख्यमंत्री हो अशोक गहलोत की पसंदगी का ही हो। मुख्यमंत्री में अशोक गहलोत के गुट के ये 3 शर्त के बाद दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने अजय माकन ने कहा कि अध्यक्ष ने लिखी रिपोर्ट मांगी है और हमने सारी बातें कांग्रेस अध्यक्ष को बता दी है। शांति धारीवाल ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन और सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला। धारीवाल ने कहा कि डिप्टी सीएम रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 34 दिन तक सरकार गिराने की कोशिश करने वाले लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज अजय माकन आए थे। हमें लगता है कि कई दिनों से सूचनाएं आ रही थी कि वे पायलट के समर्थन में प्रचार करने के लिए कह सकते हैं। हमारे पास इसके सबूत है। वे सीएम अशोक गहलोत को हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। भाजपा नेता व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के मर्डर मामले में 2 दिन पहले सुईत सर्वजातीय खाप महापंचायत के उठे सवालों के बाद कुलदीप बिश्नोई उनके ससुराल पहुंचे थे। यहां संत नगर में उन्होंने सोनाली के देवर के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई 10 मिनट तक फोगट परिवार के सदस्यों के बीच रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि उनके ऊपर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित है। आदमपुर उपचुनाव के बाद आरोप लगाने वाले नजर भी नहीं आते। सिरफिरे आशिक ने रविवार को एक विवाहिता पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी थी। विवाहिता ने उदयपुर हॉस्पिटल ले जाते हुए दम तोड़ा। इसके बाद परिजन आग बबूला हो चुके थे। ग्रामीण के साथ मिलकर रास्ता जाम कर दिया। आरोपी और पकड़ने और 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। मामले में देर शाम आरोपी को डिटेन कर दिया गया था, जिसके बाद परिजन शांत हुए थे। मामला चित्तौड़गढ़ के मंगलवार थाना क्षेत्र का है। मामला प्रेम प्रसंग का था। बड़ी साबड़ी डिप्टी नगेंद्र कुमार ने बताया कि एक महिला ममता गुर्जर अपने मायके में खेत में काम कर रही थी। मंगलवार क्षेत्र के सारणपुरा गांव में रहने वाले सिरफिरा आशिक दिनेश जाट ने अपने दोस्तों के साथ आया और ममता पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया। सभी आरोपी मौके से भाग निकले। ममता के पिता रतनलाल गुर्जर आग बुझाकर बेटी को हॉस्पिटल ले चुके थे, जहां उसकी हालत खराब होने के कारण उन्हें उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। नियमों के तहत डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने मेयर को इस्तीफा सौंपा। उसके बाद दोपहर 3 बजे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने नगर निगम आयुक्त राहुल यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नगर निगम आयुक्त ने निगम एक्ट की धारा 36-29 के तहत सरकार को इस्तीफे को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। भाजपा ने मेयर और डिप्टी मेयर के चयन के लिए पार्षदों के साथ शनिवार और रविवार को बैठक भी बुलाई है। इसमें पार्षदों को सुझाव किया गया है कि मेयर किसे बनाया जाए। अब सुझाव के आधार पर मेयर और डिप्टी मेयर पद
चयन होगा। मेयर की सूची में बलदेव सिंह भलोरिया तो डिप्टी मेयर पद के लिए प्रमोद कपाही का नाम सामने आ रहा है। पार्टी की घोषणा के बाद नाम सार्वजनिक होंगे। हालांकि सोमवार को उम्मीद थी कि पार्टी नाम घोषित कर देगी। देर शाम तक नाम घोषित नहीं हुआ था। हम डिप्टी मेयर और मेयर दोनों हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें थी। संगठन की तरफ से हमें आदेश हुआ था कि आप दोनों को संगठन काम आप करना है, आप दोनों ने रिजाइन देना है। और इसका जो सिस्टम होता है हमारे एक्ट के मुताबिक, अगर एक व्यक्ति कोई रिजाइन करे, मेयर या डिप्टी मेयर, उसका अगर मेयर करे तो उसको डिप्टी मेयर को करना होता है। अगर एक आदमी करे उसके बाद, तो अगर दोनों कर रहे हैं या डिप्टी मेयर को करना होता है अगर एक को, तो इसमें यह सिस्टम होता है कि पहले डिप्टी मेयर ने मेयर को अपना इस्तीफा देना होता है। वो डिप्टी मेयर आई थी, अभी रिजाइन दे दिया, और मैंने अपना जो रिजाइन है साइन करके मैंने भी कमिश्नर साहब को दे दिया। हम दोनों ने अपना दे दिया। आगे का जो एक्ट बोलेगा, जो सिस्टम होगा, वो कमिश्नर साहब जो हमारा लोकल बॉडीज का सिस्टम होगा उसके ऊपर एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक कर दत्ता को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार CJIU ललित की अध्यक्षता में हुए कॉलेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बयान में कहा गया कि 26 सितंबर 2022 को हुए बैठक में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको अपडेट। मोहल्ले, नुक्कड़, सड़क, चौराहे, जिले से लेकर सूबे तक हर छोटी सी छोटी खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। हर छोटी से छोटी खबर पर रखते हैं पैनी नजर। हर खबरों को अपने बेबाक अंदाज में खबरें पहुंचाते हैं आपके हाथ में। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़ रूम से। सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि खबरों के पीछे की हकीकत को भी आप तक पहुंचाते हैं हम, क्योंकि हम है राष्ट्र प्रथम, जो खबरें पहुंचाए आप तक प्रथम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के उस कानून को अपनी सहमति दे दी जिसके तहत हर बार विवाह को शून्य से प्रारंभ माना जाएगा, यानी कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं होगा। किसी पुरुष और 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़की के बीच वैवाहिक संबंध बनाना अवैध माना जाएगा। बाल विवाह निषेध विधेयक 2020 सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लागू किया गया था। शीर्ष अदालत ने फैसला दिया था कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 एक विशेष कानून होने के नाते भारतीय दंड संहिता और 15 से 18 वर्ष की आयु की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी राज्य विधायिकाओं के लिए बुद्धिमानी होगी, लेकिन बाल विवाह को शून्य बनाने के लिए कर्नाटक द्वारा अपनाए गए मॉडल को अपनाया और यह सुनिश्चित करे कि एक नाबालिग लड़की और उसके पति के बीच यौन संबंध पॉक्सो अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है।
स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी अब भारत में ही हथियार का निर्माण करेगी। रक्षा उत्पादन कंपनी साब ने फैसला लिया है कि वह अपनी कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का भारत में निर्माण करेगी। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने इस बाबत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कंपनी साल 2020 में भारत में अपने इसका उत्पादन शुरू कर देगी। कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने यह बात बताई। पहली बार है कि जब कंपनी स्वीडन से बाहर निकलकर अन्य देश में अपने उत्पादन बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर सुनवाई हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना गुट के मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने पर रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके पर फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर लिया। अब चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर अपनी कार्यवाही आगे बढ़ा देता है। कोर्ट ने संविधान पीठ के मामले में पिछली बार सुनवाई 7 सितंबर को की थी। दरअसल सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा किया था। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की थी कि उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर व धनुष आवंटित किया जाए। शिवसेना गुट ने आयोग से गुहार लगाई थी कि उसके पास पार्टी के अधिकतर सांसदों व विधायकों का समर्थन है, इसलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष व तीर उसको मिलना चाहिए। उसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मध्य प्रदेश की सत्ता से 15 साल दूर रही कांग्रेस का वनवास साल 2018 में खत्म हुआ, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की 22 विधायकों के साथ बगावत के चलते सरकार गिर गई। अब कमलनाथ मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर महीने के अंत में आने की उम्मीद थी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएगी। पीसीबी में इनका पूरा प्लान बनाया जा रहा है। नेताओं की माने तो प्रियंका गांधी उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश प्रभारी पीसी शर्मा ने बताया कि प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश आने का कार्यक्रम जल्द ही फाइनल हो जाएगा। अब तक तय तारीख के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को आसपास प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की इस यात्रा में मध्य प्रदेश से 5 उप यात्राएं जुड़ेगी। इन उप यात्राओं की जिम्मेदारी कांग्रेस के नेताओं को दी गई है। नीतीश सरकार इन दिनों रोजगार देने पर फोकस कर रही है। नीतीश सरकार धीरे धीरे अपने 20 लाख रोजगार देने के वादे पूरे करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार कैबिनेट ने विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम में 7,590 पदों की मंजूरी दी। नर्सिंग छात्राओं को 1,500 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं नीतीश कैबिनेट ने MLA MLC के लिए फ्री बिजली यूनिट का दायरा बढ़ा दिया। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई। इसमें 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। यदि पिछले ओवर की कैबिनेट की तरफ से लगभग 16,000 वैक्सीन को स्वीकृति दी गई थी। नीतीश कैबिनेट ने अपने फैसले में बंदोबस्त कार्यक्रम के जुड़े विशेष सर्वेक्षण अमीन को लेकर किया है और उसे फैसले में बंदोबस्त कार्यक्रम में स्वीकृत नए पदों में 6,300 से ज़्यादा पद सर्वेक्षण अमीन के लिए निकाले गए हैं। इसके अलावा 518 पद विशेष सर्वेक्षण और विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के लिए 260 पद और विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए 518 पद सृजित किए गए हैं। वहीं नीतीश कैबिनेट ने अपने MLA MLC की सुविधा बढ़ाई है। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी युवा मिताल क्लब के सदस्यों को पर्यटन के जुड़ा प्रशिक्षण देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी दी। वे विश्व पर्यटक विषय पर रायपुर के एक होटल में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवा जब पर्यटन के प्रति जागरूक होंगे तो प्रदेश
के पर्यटन और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक समय था जब छत्तीसगढ़ का नाम लेते ही लोगों के जहन में सिर्फ खनिज संसाधन और नक्सलियों का ख्याल आता था। लंबे समय तक छत्तीसगढ़ का पर्यटन उपेक्षित रहा और नए राज्य बनाने के लिए भी पूरा ध्यान सिर्फ नक्सल समस्या पर भी था। छत्तीसगढ़ के इतना सब कुछ किया और सिर्फ प्रकृति से मिले उपहारों को भी हम सुव्यवस्थित कर लेते हैं तो स्थान पर्यटकों की पहली पसंद बन जाएगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।